हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, सीबीडीटी ने एक न्यू सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2021 जो इशू हुआ है 20 मई 2021 को, और इसमें वेरियस टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स इन व्यू ऑफ सीवरेज पैंडमिक। तो आइए सर्कुलर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पॉइंट 9 में डिस्कस करेंगे। पॉइंट 9 जो है यहाँ पर बोला गया है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से 22 विच इज़ 31 जुलाई 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज़ एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2021। जो आपकी ड्यू डेट थी फर्निश करने की रिटर्न ऑफ इनकम की फॉर किस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, 2021 से 22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 से 21, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो रिटर्न ऑफ इनकम थी आईटीआर थी, उसकी ड्यू डेट को जो 31 जुलाई 2021 थी उसको फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में बोला है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 से 21 विच इज़ 30 सितंबर 2021 इज़ एक्सटेंडेड टू 30 अक्टूबर 2021। जो ऑडिट की डेट थी आपकी कौन से प्रीवियस ईयर की 2020 से 21 की, जो 30 सितंबर 2021 थी, उसको फर्दर एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 से 21। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो अंडर सेक्शन 92E में रिपोर्ट की जाती हैं, और फॉर द प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं 2020 से 21 की, जो 31 अक्टूबर 2021 थी, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। और पॉइंट नंबर 12 में जो रिलैक्सेशन दी गई है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से 22 विच इज़ 31 अक्टूबर 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज़ एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2021। तो यहाँ पर जो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है उनकी की गई है जो ऑडिट कराते हैं, और उनकी आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उसकी 31 अक्टूबर से 30 नवंबर कर दी गई है। पॉइंट नंबर 13 में जो है वो है आपकी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से 22 विच इज़ 30 नवंबर 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज़ एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पर भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। पॉइंट नंबर 14 क्या बात करता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से 22 विच इज़ 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर थी जो भी आपकी बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न थी असेसमेंट ईयर 2021 से 22 की, 31 दिसंबर 2021 थी, उसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। तो यहाँ पर ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया गया है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। कोई भी डाउट्स नहीं है आपका डेट को एक्सटेंशन को लेकर के। जो भी आपको रिलेवेंट डेट्स लगती हैं वो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में जो ड्यू डेट को बोला गया है स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64C ऑफ द प्रीवियस ईयर 2020 से 21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021। तो जो भी स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड होती थी टू इट्स यूनिट को इन फॉर्म 64C फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 से 21, और वो फर्निश करनी होती 30 जून 2021 से पहले, तो अब वो फर्निश कर सकेंगे ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021। सो ऐसे ही यहाँ पर और ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर एक जो मेन ड्यू डेट है उसकी आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि एसएफटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 मई 2021। जो 30 मई 2021 को से पहले आपको फर्निश करनी होती थी अंडर रूल 114E ऑफ द इनकम टैक्स रूल, अब आप उसे फर्निश कर सकते हैं ऑन और बिफोर 30 जून 2021। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 मई 2021। तो अब जो 31 मई 2021 से पहले आपको फर्निश करनी होती थी अंडर रूल 114G ऑफ द रूल्स, अब आप फर्निश कर सकते हैं ऑन और बिफोर 30 जून 2021। उसके बाद जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये क्वार्टर 4 की बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 जो भी आपकी टीडीएस रिटर्न होती थी जो आपको फर्निश करनी होती थी ऑन और बिफोर 31 मई 2021
अंडर रूल 31A ऑफ द रूल्स में बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर, जो भी आपकी 30 जून 2021, तो यानी कि स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स जो आपकी Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 की जो 31 मई से पहले आपको प्रोवाइड करानी होती थी, फर्निश करनी होती थी, अब आप उसे 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 जून से पहले अब आपको प्रोवाइड करानी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट पॉइंट नंबर 3 में जो एक्सटेंड की गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में दी सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स यानी TDS सर्टिफिकेट्स जो फॉर्म 16 जनरेट होते हैं, अब वो फर्निश करने होते थे एम्प्लॉय को 15 जून 2021 को, लेकिन अब आप फर्निश कर सकते हैं ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021। उसके बाद TDS और TCS बुक एडजस्टमेंट्स statement in form number 24G for the month of May 2021 required to be furnished on or before 15th June 2021 under Rule 30 and Rule 37CA of the rules may be furnished on or before 30 June 2021। अब आप 30 जून 2021 से पहले फर्निश कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन paid by the trustees of an approved superannuation fund for the financial year 2020 से 21 required to be sent on or before 31st May 2021 under Rule 13 of the rules may be sent on or before 30 June 2021। तो ये सुपरएनुएशन जो स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स की थी फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टीज ऑफ एंड सुपरएनुएशन फंड फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो सेंड करना होता था 31 मई 2021 से पहले, अब आप सेंड कर सकते हैं 30 जून 2021 से पहले। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64D ऑफ द प्रीवियस ईयर 2020 से 21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जून 2021 अंडर रूल 12CB ऑफ द रूल्स में बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021 तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। सो यहाँ पर बहुत सारी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है और काफ़ी रिलीफ्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो गाइस, ये जो सर्कुलर है मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।